किशोर ने अभी बिहार बदलाव की यात्रा शुरू की है, क्या लग रहा है इसका फायदा हो पाएगा उन्हें? देखिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? ये भाजपा की बी टीम है, प्रशांत किशोर, और बिहार में कोई असर होने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ सीधे साधे तेजस्वी यादव हैं। हाँ, तेजस्वी यादव अभी बिहार में और जो भी वादा किए हैं वो तेजस्वी यादव करके दिखाएंगे बिहार के अंदर। और गवर्नमेंट जो भी 20 साल से गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार की हालत अब देख लीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट की हालत देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे डॉटी डिस्ट्रिक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं। तो इससे उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट चल रही है 20 साल से, इससे कोई फ़ायदा है। अब गवर्नमेंट चेंज 100% है कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है और एक बार फिर तेजस्वी यादव आने वाले, और जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। तेजस्वी जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, तो क्या लग रहा है सीएम का चेहरा तेजस्वी ही होने वाला है या कोई और होगा? जो भी उनका इससे पहले 82 सीट लाए हैं, तो सीएम का चेहरा दूसरा कौन होगा? वही होंगे। लार्जेस्ट पार्टी होगी तो सीएम का चेहरा डेफिनेटली वही होंगे। हाँ, अभी ये जो बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत हो रही है, क्या सही में लोग जनता के लिए कुछ करने वाले हैं? अभी तो 20 साल हम लोगों ने देख लिया जनता के लिए कि क्या बदलाव हुआ, क्या काम हुआ, वो तो सब आँख के आप भी देख रही है मीडिया के उससे। हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जाके घूम लीजिए। अगर 20-22 ब्रिज बन, इससे पहले 6 महीना पहले ब्रिज गिर गई, कौन सा वो इंजीनियर काम किया, कौन से कंपनी काम की, पता नहीं। तो बदलाव तो होना है अब की बार। प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है चुनावों की, क्या लगता है सक्रिय हो पाएंगे वो उतना? कुछ नहीं होना का, भारतीय जनता पार्टी का इसका सफाया वहाँ से एपीएल लालू का लड़का जीतता का वहाँ पे। जो 17 महीने में उन्होंने नौकरी देने का काम कराना, जितना भी है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार रोडों पर मुंदे पटा के जिनके ऊपर लट बजाया, जिनको 2 मिनट लेट हो गए तो पेपर नहीं देने दिया, तो नोट दे दे कहिए। कोई नया बंदा चुनो ना, लालू का लड़का कितना अच्छा है, जिनने 17 महीने एक तक को नौकरी दी है, 17 महीने वो काम करके देखा, जो हर युवा को जो बेरोजगार थे उन्होंने नौकरी दी है। कई लोग तो तेजस्वी को 9वीं फेल कहते हैं। बड़े कहते हो ना नेता, अरे दीदी है ना जी, मतलब वो कहते हैं ना, जैसे नीतीश कुमार है, उम्र होगी उनकी, उन्हें सत्ता छोड़नी चाहिए, सत्ता छोड़नी चाहिए, उम्र नहीं होगी सत्ता। इतने सालों से चुनाव में है वो, उन्हें चुनाव का काफी ज्यादा अनुभव हो चुका है, तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। बताओ 5 किलो अनाज में कितने दिन घर चलेगा आपको? 5 किलो अनाज में कितने दिन घर चलेगा? जो बिहार की जनता को 5 किलो अनाज दिया जा रहा, 32 लाख के है ना, ईद के टाइम पे सौगात दी थी, मुंदे पटा कर लट बजाया जा रहा, 2 मिनट लेट हो गया तो पेपर नहीं देने दिया जा रहा, उन्हें वोट दे दे, किन्हें वोट दे दिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 टंगों में सरकार चल रही है, नीतीश, जैन, सराल, ये 3-4 आदमी ऐसे हो रहे हैं जिनके ऊपर सरकार चल रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से भी, ये 3 टंगों में सरकार चल रही है, 240 सीटें तो 45 सीटें आई, 2 सीटें है ना गठबंधन ने जीत रखी है, शुक्र मान लो गठबंधन ने 237 जीती है। तो आप कह रहे हो कि नीतीश के समय पे बिहार के अंदर काफी ज्यादा घोटाला हो रहा है? घोटाला तो देखो दीदी, जो आज है ना विकास हो रहा है बिहार का, आज मोदी जी विकास, वो मोदी नीतीश जी नहीं करवा रहे हैं, आज मोदी जी करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार उनके उस तरह बनी हुई है। तो क्या मोदी जी की पार्टी अकेले बिहार में जीत पाएगी? वो तो अभी गठबंधन में है ना। कौन? बिहार चुनाव में मोदी जी की सरकार जो है वो तो गठबंधन में नीतीश जी के साथ। हाँ जी, तो कुछ मैं क्या आपको, नीतीश कुमार नहीं आएगा, लालू का लड़का आना चाहिए। क्या लगता है सर? तो पक्का है, सरकार तो यही आएगी, सरकार वही आएगी, सरकार वही आएगी। माँ बेटे के ऊपर 142 करोड़ रुपए का सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ध्यान से सुन लो, 142 करोड़। जिस सरकार को, जिस पार्टी को 11 साल से पब्लिक ने धक्के देके बाहर निकाल दिया है, अगर अभी भी उनकी पार्टी की अंधभक्ति करनी है तो करते जाओ, तुम छाए रहोगे, पब्लिक देखेगी। आप ये देखिए नेशनल हेराल्ड केस में, और राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक लगातार कोर्ट में सुनवाई है इसकी, और ये बिहार चुनाव का सपना देखते रह जाएंगे। बिहार में एनडीए की ही सरकार बननी है, और एनडीए जो सैक्रिफाइस, जो बीजेपी सैक्रिफाइस करती है, जो त्याग करती है, कोई पार्टी करके तो दिखाए। लेकिन लोग एक कद्दावर नेता महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस,
उनको डिप्टी सीएम बनाया, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी पार्टी थी और सरकार चला के दिखाई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। अब जाके वापस जब चुनाव हुए तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और वो शिंदे जो हैं वो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री हैं। ये संगठन की शक्ति, ये कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये लालू, ये कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन कांग्रेस तो कुछ ज्यादा सक्रिय। लालू का लड़का जीत रहा, मोदी जी कहाँ से बात लेके नहीं है। नौवीं फेल जीतेगा, नौवीं फेल ये जिताएंगे। बताइए क्या यही है। जवाब देंगे? हम जिताओगे, हम गठन की सपोर्ट में हम जिताओगे, बिहार में जाके वोट दोगे? देंगे हम। क्या कर लेगा? ये चमचे भारतीय जनता पार्टी के चमचे जा रहे हैं, ये 1000 रुपए में बिकते रोज, 1000 रुपए मिलते चमचे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरे जी नया बदले को दो ना, नीतीश कुमार बुढ़ापे में आ गए, उनका नहीं सत्ता चल सकती, सरकार छोड़ दो ना, सरकार छोड़ दो। तुम्हारी तरफ से कांग्रेस जो है बिहार में जो जो काम कर रही है, क्या लग रहा है जनता उन्हीं को पसंद करेगी? ये बताओ, अखिलेश यादव गठबंधन की सरकार है, अखिलेश यादव जो जिन्होंने 100 नंबर जीती, उन्होंने है ना कितने गाड़े दी थी थानों में, लैपटॉप कितने दिए थे अखिलेश यादव ने, पढ़ाई कितने करवाई थी अखिलेश यादव ने, किसी को गरीब लड़की को सौगात मतलब कोई गरीब में जिसका पैसे पूसे पकड़ा था कितने दिए थे अखिलेश यादव ने दिए थे, कितने उन्होंने विकास करवाए थे। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कौन घोटाला कर रहा है? घोटाला तो मैम जब सीट पे से जाती है ना सरकार, उसके बाद में पता चलता है कौन घोटाला कर रहा था, कितने का घोटाला कर रहा था। कुछ कह रहे थे आप? कह रहा है अभी वो सत्ता में है इसलिए ताकत में है, उसको अभी देखा नहीं जा रहा कि कितना घोटाला किया। अभी सरकार जो है सरकार बदलेगी तब पता चलेगी नीतीश कुमार ने क्या घोटाला किया, बिहार को क्या दिया। हाल ही में अभी चुनाव होने वाले, तो क्या लग रहा है नीतीश ही आएंगे या फिर तेजस्वी या फिर कोई और सीएम बनने वाले? अभी है बिहार में, बिहार से हम भी हैं, तो बिहार से हैं, तेजस्वी यादव आने की ज़्यादा, क्योंकि नया युवक है, नया काम करेंगे। अगर 9वीं फेल है या 9वीं पढ़त है वहाँ तक, लेकिन समझदार और शिक्षा इंटर वाले से तो अच्छा है, इसलिए उसको जिताना चाहिए। सुनिएगा, जी बिल्कुल भाई, इनका मैं सपोर्ट करता हूँ। बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। एक लाइन सुनिएगा, बाप चारा चोर गए जेल और बेटा संविधान लेके 9वीं फेल। मैं क्या कहूँ, जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्रैक करते हैं जो बिहार से होते हैं, मतलब कि एक IAS ऑफिसर ये सलूट भी ठोकेगा, वो सोचेगा मैं 8वीं फेल को सलूट। और देखिए, जहाँ तक है कि मैं लालू जी का क्या कहूँ, लोग मतलब कि लालटन को कौन वोट देता है? बताइए आप क्या कहेंगे, कोई उन्हें 8वीं फेल कह रहा है, कोई 9वीं फेल कह रहा है, तो ऐसे में वो सीएम बन पाएंगे? अरे देखिए, वहाँ की जनता, अब हम एक बता रहे हैं कि 9वीं फेल है, 10वीं फेल, वहाँ की जनता क्या चाह रही है कि उसको लाए, उसकी जनता को अगर खुश है वो जनता उससे उस सरकार लाएंगे, अगर नहीं खुश है जनता तो दूसरी सरकार आएगी। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार के अंदर कई ऐसी नई पार्टियां हैं जिनका उदय हुआ है, छोटी छोटी पार्टियां, तो पार्टी हुआ जी, तो क्या लगता है 24 सीटों पर खड़ा है, ऐसी पार्टियां टक्कर दे पाएंगी एनडीए को? कि अगर सपोर्ट करेंगे, वो अच्छे काम करेंगे तो उसको जिताना है। MI पार्टी जैसे हुए, अभी नया है पार्टी, वो उसको भी ज़्यादा ये कि सरकार बदले। प्रशांत किशोर की जन स्वराज के बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज, क्या लग रहा है उसका उदय हो पाएगा इस चुनाव में? देखिए, वहाँ की जनता करेगी, अच्छा काम करेंगे तो जरूर जनता जीतेगी। अगर सरकार बदलना, जनता अगर सरकार चाह रहे बदलना तो नया युवक को लाए, सरकार बदले, अब बिहार में रोजगार दिया जाए। बिहार को रोजगार नहीं मिल रही है, बिहार में अभी बहुत स्थिति खराब है, रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार, अभी नीतीश कुमार की सरकार थी, 15 साल राज किया, बिहार में रोजगार नहीं दे रहा है, बिहार में सही से लाइट नहीं आ रही है, और आदमी कह रहे हैं कि लाइट आ रही है। जिस एरिया में लाइट आ रही है उस एरिया सही है, जिस एरिया में लाइट नहीं आ रही उस तो सरकार की कमी है ना। क्या लग रहा है आपको, इस बार जो पार्टियां आएंगी उससे बिहार का चेंजेस हो पाएंगे? चेंजेस तो होगा मैम, चेंजेस वो करवाएगा, क्यों करवाएगा, क्योंकि उसको आगे भी फिर सीट चाहिए। क्या सही में बिहार के अंदर रोजगार की कमी है? रोजगार की तो कमी है मैम, जब तो देखो अपने बिहार से बंदे दिल्ली भी बैठे हैं, गुजरात भी बैठे हैं, और काफ़ी शहर, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें मैं घुमा हूँ, काफ़ी घुमा हूँ। मेरी 9 साल की उम्र थी जब से मैं घूम रहा हूँ, और मेरा भी साइड बिजनेस है, तो इस वजह से साइड बिजनेस के चक्कर में बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हर जगह बिहार ही है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे नहीं है।
तो ये कारण होगा कोई ना कोई कि वो अपना बिहार छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के वो बाहर देश कमा रहा है बेचारा। पूरा परिवार छोड़ना पड़ता है और उसके बावजूद भी उस जगह कोई फायदा ही नहीं है, फिर फायदा क्या है। अच्छा, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जो है वो सीएम बनेंगे, वहीं दूसरी ओर जो नीतीश के जो साथी थे वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ते हुए नजर आए। पार्टी छोड़ते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं ना कि देखो बात तो जी? शादी में पलटू राम चाचा है। पलटू राम चाचा। हाँ, कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी इस पार्टी में आते हैं, इसलिए उसका नाम है पलटू चाचा। उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप। शुरू से ही आदत है। अब इसके भरोसा लायक नहीं रहा, अब नीतीश कुमार भरोसा लायक नहीं रहा। अब उस सरकार, वहाँ की जनता समझ गई है कि इस सरकार को हटानी है हमको। क्या सरकार, हम जैसे बिहारियों लोग को यहाँ दिल्ली आते कमाने, दिल्ली में धक्के खाते, अगर बिहार में रोजगार दिया गया तो दिल्ली क्यों आएगा? अपनी परिवार को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के अगर दिल्ली आ रहे कमाने, 8-8 महीने रहते हैं, फिर गांव जाते हैं, फिर आते हैं, तो क्या ज़िंदगी है बिहारी का? इसलिए बिहार सरकार को समझनी चाहिए, बिहार की जनता को समझनी चाहिए कि हम क्या सरकार चुन रहे हैं। क्या सही में नीतीश कुमार पलटू राम है? वो तो सबको पता है मैम, सबके मुंह पे है कि पलटू राम है। वो तो वहाँ से थोड़ी ना, पहले भी पलटा उसने कही। ऐसे में वो वापस आ पाएंगे बिहार में? अब वो तो मैम देखो, जब पार्टी छूट रही है, बंदे ही छूट रहे हैं साथ के, तो वो तो कहाँ से आ पाएंगे। लेकिन हाँ, जो चांसेस है, चांसेस तो वही है कि जो आएगा वो तो वही आएगा। अच्छा, इस बार बिहार चुनाव के लिए कई पार्टियों ने अलग अलग यात्राएं शुरू की, अलग अलग रैलियां की हैं। किसी ने बिहार बदलाव का नाम दिया तो किसी ने रोजगार का नाम दिया है। क्या इन सब रैलियों का फायदा सही में जनता उन्हें वोट देकर कर पाएगी? मैम वही बात है कि अब यहाँ पे इंसान वोट लेने के लिए ये सब खर्चा ज़रूर करता है, ठीक है, लेकिन वो यही सोच रहा है कि मैं ये कर दूँ तो मिल जाएगी वोट, मैं ये कर दूँ तो वोट मिल जाएगी। लेकिन वोट कहीं नहीं जाएगी, वोट मोदी के पास जाएगी। मोदी के अलावा कोई आना ही नहीं है वहाँ, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। क्योंकि मोदी ने जहाँ पे सीट आती है वहाँ पे हर वोटों में बोला जाता है कि अब की बार मोदी नहीं आएगा। रेवाड़ी के अंदर भी हुआ मोदी नहीं आएगा, गुड़गांव में बोला मोदी नहीं आया, लास्ट में होता क्या है? मोदी आता है। कैसे होता है किसी को नहीं पता। क्या लग रहा है इस बार भी मोदी आएंगे? मोदी आएगा। अगर मोदी आएंगे तो सीएम का चेहरा कौन होगा फिर इस बार बिहार का? चिराग होंगे? कौन लगता है? अब ऐसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि देखो वो तो उसके ऊपर है कि वो क्या गेम खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे, वो तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर सीट वालों बंदों की जितना दिमाग होता तो शायद उनके बगल में हम बैठते और शायद देश में ऐसी दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन हाँ, ये है कि जो काम करने के जो तरीके हैं, जिस दिन सरकार के अंदर ये काम करने के तरीके आ जाएंगे ना, काम करने वाली सरकार आ जाएगी और तरीके से चलने वाली आ जाएगी, उस दिन हमारे देश में से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। बिगर पूछे ही के नाम है वो जीत जाएगी।